कल परसों मैं एक वीडियो देख रहा था। इन आवारा पशुओं की वजह से बहुत सारे लोग बात क्या कहते हैं, जिनको किसी प्रकार का ध्यान नहीं है, वो क्या बोलते हैं गौशाला का क्या महत्व है। उनको वो वीडियो दिखाना चाहिए सबको, जिनके दिमाग में है ना कि गौशाला क्यों बनाई जाती है। अभी देखा आपने नागौर जिले में एक वीडियो देखा किसी ने कि सांड टक्कर मारी, सांड ने सींग से उठाकर 10 फीट ऊपर से वो गिरा बुजुर्ग और वो खत्म हो गया। आज इन गौशालाओं की वजह से हमारी खुद की जान बच रही है। हाईवे पे जब बछड़े, बाछे, सांड, गाय बहुत बार एक्सीडेंट में जान ले लेती है हमारी। तो हमें इन चीजों का ध्यान में रखते हुए हम आज से मैं ये आपको कहते जा रहा हूं कि कल से ये व्यवस्था करेंगे, नगर पालिका के क्षेत्र में आवारा पशु नहीं रहे। उनकी वजह से भी बहुत सारी ऐसी गंदगियां रहती है, उनकी वजह से भी बहुत जगह हम देखते हैं कहीं गोबर पड़े हैं, रास्ते में कोई फिसल के मोटरसाइकिल, कोई बूढ़ा बुजुर्ग गिर भी जाता है। बहुत सारे इन चीजों पे हम अब भी पूरा तरीके से ध्यान दे रहे हैं। सफाई को अब आप लोगों को तय करना है। हर वार्ड के अंदर हम लोग एक संगठन के रूप में जिम्मेदारी बांट करके और हमें सफाई इस मोदी जी के 12 साल के कार्यकाल के बाद ऐसा अभियान बनाना है जिससे लोगों में संदेश आए, आम जन तक। आज देखिए, जब एक पेड़ मां के नाम की बात आई तो क्या हुआ, जब तो ये चर्चा लग रही थी कि एक पेड़ मां के नाम, और जब बात हुआ कि आ गई थी पूरे भारत के अंदर कितने करोड़ पेड़ लग गए। आज हमारी प्रकृति मजबूत होती जा रही है और हम सबको इसका लाभ भी मिलेगा। आने वाली पीढ़ियां इसका लाभ लेगी। आज इस पेड़, ये बड़ा पेड़ है, बहुत बड़ा पेड़ है, इस पेड़ के नीचे बैठ करके हम पूरा दिन निकाल सकते हैं। इसके नीचे कोई पुनर्पंथी की आवश्यकता नहीं है। और मैं धन्यवाद भी करूंगा इन सब मुकंदर के सभी जनप्रतिनिधि और भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष और यहाँ के पूर्व मंडल अध्यक्ष मनीष जी, और आज हम सबके बीच में पूर्व जिलाध्यक्ष ओबीसी के मेंबर पवन जी माउंडिया भी पधारे हुए हैं। मैं आपका भी खूब खूब धन्यवाद स्वागत करूंगा। साथ ही मंच पर हमारे राम कुमार जी साहब और सम्मानित मंच कहते हुए मैं पूरे नगर पालिका से पधारे आप सबका धन्यवाद। क्योंकि इस कड़ी गर्मी के अंदर जिसको विकास चाहिए उसको कभी गर्मी नहीं लगती है। जिसको विकास में विश्वास है उसको कभी भी गर्मी नहीं लगती है। गर्मी तो अब मैं इस कार्यक्रम में हूं और मेरे घर पर मैं कम से कम भी तो 700-800 लोगों की जनसुनवाई करके आया हूं। उनको काम करवाना था, उनको काम करवाना है। काम करवाने वाले को विकास की कोई भी रोड, कोई भी कुबेर पानी की समस्या को लेकर के हम जब लड़ते हैं, आपने रिजल्ट देखा होगा अभी कितनी कुबेर आई है। आज तक के इतिहास में पहले बहुत लोगों को तकलीफ होती है जब मैं बोलता हूं कि इतनी कुबेर बन गई। तो एक भाई क्या कहता है कि पहले कभी कुबेर बनी नहीं था, तो लाना रिकॉर्ड तेरे पास है तो सामने डाल। ये सोशल मीडिया बैठी है, पत्रकार बंधु बैठे, इनको बता पहले कितनी बनी थी। तो मैं आप सबको कहूंगा कि विकास की कड़ी को, विकास के रफ्तार को मैं नहीं टूटने दूंगा। और इस नवलगढ़ के विश्वास और इस नवलगढ़ की भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने की जो ताकत है वो आप सबके पास है। इसको आपको बरकरार रखनी है। और मैं सबको कहना चाहूंगा, सुबह भी मेरे पास कुछ लोग ऐसे आए थे जिनको मैंने कहा कि ये भारत है, इस देश में एनडीए के 22 स्टेटों में सरकार है। आज सबको पता है, सबको पता 30वीं बार हरियाणा में सरकार बनी है और मैं कह रहा हूं 4थी बार भी बनेगी। आज हम इस राजस्थान के अंदर एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, क्या है? हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं, निरंतर मेहनत कर रहे हैं। केंद्र की हर योजना हिंदू मुस्लिम को लिख कर नहीं आता है कि ये योजना केंद्र सरकार की खाली हिंदुओं को मिलेगी, सबके लिए है। और सारे जितने भी फैसले देश के लोग हैं प्रधानमंत्री जी के, वो हम सबके लिए भी अच्छे हुए हैं, देश के लिए भी अच्छे हुए हैं। और आज केंद्र की जितनी भी जन कल्याणकारी योजना है, आप बताइए किसको कब क्या फायदा हुआ है? सबको पता है। एक गरीब व्यक्ति को जो एसआई है,
जिसके घर पर छत नहीं थी, मकान नहीं, उनको आज देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी ने उन गरीबों की चिंता करके उनको मकान दिया रहने के लिए। बहुत सारी इतनी प्रतिशत महिलाएं थी जो रोज शौचालय के लिए बाहर जाती थी बेचारी। ये ऐसे प्रधानमंत्री जी जिन्होंने हर वर्ग का सोचा है, चाहे वो वंचित कोई भी परिवार पीछे बैठा हो, कोई मध्य वर्ग का हो, हर क्षेत्र में उन्होंने सोचा है। और मैं आज आपको कहना चाहूंगा कि ऐसी योजना जो पानी की, पीने के पानी की ऐसी योजना थी मोदी जी की, और कितने पैसे भ्रष्टाचार में गए पिछले कांग्रेस के राज्य में, और वो लोग जेल भी जा रहे, फिर भी उनके स्टेटमेंट आप देखते होंगे, आए दिन जेल जा रहे हो, वो पैसा कोई काम नहीं आएगा, उनके बीमारी लग गई है। पूर्व मंत्री जी को आपने देखा 2 बार गिरफ्तार हो गए, पूरे अधिकारी गिरफ्तार हुए हैं, होते जा रहे हैं, पर जनता को कितना तरस होना पड़ा। जनता के बीच में रोडें तोड़ी गई थी, रास्ते अवरुद्ध हो गए थे, पाइपलाइन डाली नहीं गई थी, पीने के पानी के लिए परेशान होते थे। और वही कांग्रेस का राज था जिसके अंदर हमारे किसानों को दिन में बिजली नहीं मिलती थी। आज चैलेंज से हम कहते हैं, लोकप्रिय मुख्यमंत्री भजनलाल जी की सरकार बिजली उत्पादन करके बेच रही है। हम इतने आगे बढ़ चुके हैं, तो इन चीजों का आप यदि ध्यान नहीं रखोगे तो फिर क्यों तो कोई विकास कराएगा? क्यों 24 घंटे में से 18 घंटा आपके बीच में रहेगा? आप सबके सहयोग से, आप सबके कीमती समय निकालने से, आप सबके अथक प्रयासों से ये पार्टी मजबूत हुई है। नवलगढ़ में आपने विधायक बनाया है, प्रदेश की सरकार बनाई है, तो इसलिए इसको निरंतर रखने के लिए हम सबकी भागीदारी, हम सबको एकजुट एक मंच पे रहना चाहिए। सारे मन मुटाव भुला करके आने वाले समय में नगर पालिका भाजपा की बननी चाहिए, मुकंदर की। तब जाकर के हमें ये महसूस होगा कि आप लोगों ने खूब सहयोग किया है। आपको काम करवाने में कतई विकास के काम में मैं पीछा नहीं रखूंगा। और आने वाला वक्त मैं बता दूं, कितने भी लोग कितनी भी राजनीति कर ले और कितनी भी व्यवस्था कर ले, जब राजनीति में ये ऐसा रहा है, जो लोग परमानेंट राजनीति में कोई नहीं रुकता है, 10-5% जाते हैं तो 40% आते भी है। ये परंपरा रही है राजनीति की। हमें ध्यान रखना चाहिए, हमें लोगों को जोड़ना चाहिए, हमें लोगों को तोड़ना नहीं चाहिए, सरकार से जुड़ के रहना चाहिए, ताकि जो हमारी आम समस्या है, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, बिजली की, पानी की, सड़क की, शिक्षा की, चिकित्सा की, उन सबको पूरी करवा सके। और मैं बहुत बड़ी बात कहने वाला हूं कि आने वाले कुछ ही समय बाद में राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा इस नवलगढ़ की धरती पर आपको और भी आशीर्वाद देने आ सकते हैं। मैंने कल चर्चा करी थी उनसे बैठ के, मैंने कहा आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपको नवलगढ़ की जनता याद कर रही है। वो इस बात को लेकर के, किस बात को, सबसे ज्यादा बिजली का बजट मुख्यमंत्री जी ने नवलगढ़ में दिया, मुकंदर को भी 2 पावर हाउस दिए हैं, सबसे ज्यादा रोडें नवलगढ़ को दी है, चिकित्सा के क्षेत्र में आपके बेड बढ़ाए हैं, ट्रॉमा सेंटर दिया है, जिला अस्पताल में नई बिल्डिंग बनने जा रही है, हमें बाईपास दिया है। आप इन चीजों को जब नोट करोगे तो पता लगेगा कि पहली बार पीएचडी की, मतलब इस नवलगढ़ विधानसभा में इतनी खबरें बनी है कि आज ये जो लोग कभी कभी सोशल मीडिया पे देखते हो, क्या देखते हो, कई ऐसे फर्जी महानुभाव है, उनकी इच्छा सोशल मीडिया पे ऐसी बातें करने की है, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, कभी भी नहीं है। आप बताइए, पूरी विधानसभा में जब मैं पिछले 2 साल में इतनी खबरें करा सकता हूं, और लगातार इस बात को लेकर हम एडवांस रख गए थे। याद है, मैं मुकंदर की समस्या को, बिजली की समस्या को लेकर के मैंने ये सुना कि मुकंदर में आधे में फ्रिज चलते हैं, आधे में कूलर पंखे नहीं चलते हैं। और मैंने क्या कहा था, आने वाले समय में आपको बिजली की समस्या नहीं होगी। है क्या मुकंदर में बिजली की समस्या?
खत्म होगी ना, जब 1:32 का पावर हाउस चालू हो जाएगा तब देखना। आपके यहां जो मेन समस्या है पानी बिजली की, वो खत्म है। आने वाले समय में कोई नगर पालिका मुकंदर की, कोई रोड की, नाली की है, अच्छे से हम बैठ करके खुद कराएंगे, बिना भ्रष्टाचार के, बिना लाज लपेट के। और जिनको मन में ये विचार है कि मुकंदर की नगर पालिका मेरी मुट्ठी में है, मैं कह रहा हूं वो मुट्ठी जिंदगी भर याद रखेंगे वो लोग जिन्होंने अपने आप में ठेकेदारी है ना। मैं यही बैठा हूं, आपके सामने बता दूंगा कि 5,000 रुपए में वोट खरीदने वाले की क्या स्थिति रहेगी आने वाले समय में। अभी तो हमने पहला कदम ही नहीं उठाया है। जब हम कदम उठाएंगे तब उनको पता लगेगा राज किसे कहते हैं, भ्रष्टाचार कैसे खत्म होता है, उनके घर तक क्या क्या पड़ा है। ये भी सारी मुट्ठी है ना, मेरी मुट्ठी में भी बहुत सारी चीजें वो मैं खुलवा दूंगा आने वाले टाइम में। तो आप सब एकजुट होकर के नगर पालिका की चिंता करो, सरकार के साथ जुड़कर रहो और आसपास के गांवों से भी सारे लोग मिलकर के यहां आते हैं। आप लोगों का मुकंदर से कितना प्रेम है। देखिए कसेरू के पूर्व सरपंच साहब, चाला समानसी के पूर्व सरपंच साहब और मनोज सिंह जी भोलीवाड़ा, आपके आजू बाजू के गांवों का लोगों का आपसे खूब प्रेम है। इस प्रेम को बरकरार रखो और जब तक आपकी आत्मा की फूट बाहर नहीं निकलेगी मजा नहीं आएगा। चाहे मुझे छोड़ के जाना तो जा सकते हो, हम नई टीम खड़ी करने के मास्टर भी है। मैं चैलेंज से कह रहा हूं ये बात, अच्छा नहीं लगता है मंच पर हम ऐसी टेढ़ी बेढ़ी बातें करेंगे। तो मेहनत करने की हमें शौक है, मेहनत करने की शौक है। विधायक बन करके कोई महल और माया बनाने के लिए विधायक नहीं बनाऊं, मैं आम जन की सेवा के लिए बना हूं, आम जन की व्यवस्था के लिए बना हूं। कोई 2-5 लोग मिलकर कोई चाहेंगे कि मुकंदर हमारी मुट्ठी में, कभी नहीं होगा उनकी मुट्ठी में। घर घर निकलने वाला व्यक्ति हूं, घर घर तक पहुंचूंगा। आज मेरे बिना भेदभाव के सबके काम करवाने के लिए मैं आतुर रहता हूं, मेहनत भी करता हूं रात दिन। तो इसका रिजल्ट भी आप लोगों को मेहनत करके देना चाहिए। आपने खूब कड़ाके की से भयानक गर्मी में भी आप लोगों ने ये शानदार जानदार कार्यक्रम किया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद के साथ साथ हम सबको जन भागीदारी, सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट रह करके आने वाले समय में इस भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यक्रम के अंदर जो भी कोई कार्यक्रम हो उसे हमेशा शानदार और जानदार आप बनाओगे, बनाते रहो। इसी विश्वास के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, राम राम सर। धन्यवाद विधायक जी। निश्चित रूप से स्वास्थ्य की पहली कड़ी स्वच्छता है, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। इसी संकल्प को यहाँ का प्रत्येक नागरिक लेके उसके अनुसार आने वाले समय में कार्य करेगा। सभी आगंतुकों से निवेदन है कि